प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनके कुछ नियम को सीखेंगे। नियम को सीखने के बाद पुनः उनसे संबंधित समस्त शब्दों को पढ़ेंगे। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द अर्थात जो संस्कृत से बने हुए तत्सम शब्द हैं, इसकी परिभाषा की व्याख्या हम आगे करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लें कि तत्सम शब्द में जो शब्द प्रयोग बनते हैं उसके पीछे 6 वर्ण का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्द में ख या 6 शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए पक्षी को इस प्रकार से लिखा जाता है तद्भव शब्द में, और तत्सम शब्द में लिखा जाता है पक्षी। ऐसे ही श्रय का प्रयोग होता है तत्सम शब्द में, जबकि तद्भव शब्द में छोटे स का प्रयोग होता है। तत्सम शब्द में बड़े स का प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव शब्द में छोटे स का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से तत्सम शब्द में स जो मूर्धन्य स है, इस वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे कृषक और किसान, तद्भव शब्द में क्या लिख देंगे, उसको किसान लिख देंगे। तत्सम शब्द में री का प्रयोग होता है, तद्भव शब्द में इस प्रकार से री का प्रयोग होता है। जैसे कृतगृह, और हम लोग आम बोलचाल की भाषा में उसे कचहरी कहते हैं। तत्सम शब्द में आधा रह की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे आम्र, और तद्भव में सीधे हम आम कह देंगे। इसी प्रकार से तत्सम शब्द में वह का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्द में बै का प्रयोग होता है। जैसे वन और बन, तो वन तत्सम शब्द है, जबकि बन तद्भव शब्द है। अब मूल रूप से जो 11 स्वर हैं, इन पे आधारित समस्त तद्भव और तत्सम शब्दों का अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। अब शुरू करते हैं तद्भव और तत्सम शब्द। तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विकसित या उससे उत्पन्न। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, यानी पहले संस्कृत था, उससे तत्सम बना, और तत्सम के बिगड़ने के बाद क्या बन गया, तद्भव बन गया। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। अब देखेंगे तत्सम शब्द क्या है। तो तत्सम शब्द एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये मूल शब्द हैं। कैसे मूल शब्द, जो संस्कृत से पुनः उसी रूप में ला करके हिंदी में रख दिए गए हैं, इनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। तत् माने उसके और सम माने समान, अर्थात जो संस्कृत के समान है, यानी कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। और पुनः इन्हीं तत्सम शब्द को एक सुधा रूप देने के लिए हम साधारण रूप से बोलचाल में प्रयोग करने लगते हैं, तो वही शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब देखेंगे प्रमुख तत्सम और तद्भव शब्द कौन कौन से हैं, जिनका प्रयोग स्वरों के रूप में किया गया है। अब तद्भव शब्द अंगुरी या अंगुली, तत्सम इसका होगा अंगुली। अक्षर अक्षर, अंगूठा अंगुष्ठ, अमोल अमूल्य, अफीम अहिफेन, अनाड़ी का तत्सम अनर्थ, अंजलि का तत्सम अंजलि, अर्थात ये तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है। अंगारा का तत्सम शब्द अंगार, आशीष का आशीष, अटारी का तत्सम शब्द अट्टालिका, अर्थात अट्टालिका संस्कृत से हिंदी में आया, तत्सम कहलाया, और पुनः अटारी बन गया जो आम बोलचाल की भाषा में, तो इसे कहा गया तद्भव शब्द। अज्ञान से
हाँ, अजान से बन गया, अजान शब्द बना है अज्ञान शब्द तत्सम से। अगुआ शब्द का तत्सम अग्रणी। 80 अशीति। अस्तुति अस्तुति। अकाज अकार्य से बना है। अंगरखा अंगरखा अंगरक्षक शब्द से बना है। अंगीठी अंगनिष्ठिका शब्द से बना है। अंगोछा अंग प्रवछा शब्द से बना है। अरक अक्र शब्द से बना है। अतड़ी अंत्र से बना है। अंधा शब्द तत्सम अंध से बना है। अंधेरा अंधकार से बना है। अंश अंश से बना है। अकेला एकल से बना है। अखाड़ा अछवाट से बना है। अखरोट अछोट से बना है। अगहन का तत्सम अग्रहायण। अगम का तत्सम अगम्य। अगाड़ी का तत्सम अग्रणी। अनाज का तत्सम अन्नाद्य या अन्न भी कहते हैं, इसे अन्न भी कहते हैं या अन्नाद्य। आकाश का तत्सम आकाश। अचरज का तत्सम आश्चर्य। 28 का तत्सम अष्टाविंशति। 98 का तत्सम अष्टानवति। 88 का तत्सम अष्टाशीति। अठखेली का तत्सम अष्ट। अष्टादश का तत्सम 18 का तत्सम अष्टादश। 2.5 का तत्सम अर्धतृतीय। 68 का तत्सम अष्टाजष्टि। अदरक का तत्सम आर्द्रक। 58 का तत्सम अष्टापंचाशत। अधूरा का तत्सम अर्धपूरक। इसी प्रकार से अनूठा का तत्सम अनुत्थ। अनि का तत्सम अणि। अपाहिज का तत्सम अपादहस्त। अपना का तत्सम आत्मनः। अम्मा का तत्सम अम्ब। अमी या अमीय, तो ये पर्यायवाची में तो सब प्रयोग होते हैं, लेकिन अमी या अमीय इसका तत्सम अमृत है। अम्चूर का तत्सम आम्रचूर्ण। अमावस का तत्सम अमावस्या। अगाड़ी का तत्सम अग्रवर्ती। अलग का तत्सम अलग्न। अनाज का तत्सम अन्नघ या अन्न। आषाढ़ का तत्सम आषाढ़। आहिर का तत्सम आखेट। आहिर का तत्सम आभीर। अधर्म का तत्सम अधर्म। अर्पण का तत्सम अर्पण। अक्षत का तत्सम अक्षत। अब देखेंगे आ से कितने शब्द हैं। अभी तक तो इसके पहले ए के बारे में देखा गया, अब आ से देखेंगे तद्भव और तत्सम शब्दों को। तो ये तद्भव शब्द हैं, तद्भव हैं और ये तत्सम शब्द हैं। आग से आग का तत्सम अग्नि। आज का तत्सम अद्य। आँख का तत्सम अच्छी। आलस का तत्सम आलस्य। आँख का तत्सम अंक। आस का तत्सम आशा।
आम का तत्सम आम्र, आश्रा का तत्सम आश्रय, आंत का तत्सम आंत्र, आंसू का तत्सम अश्रु, आँच का तत्सम अर्च, आब का तत्सम आमा, आंवला का तत्सम आमलकह, आवन का तत्सम पंचाशत, आरसी का तत्सम आदर्शिका, आवा का तत्सम आपाक, आलिश का तत्सम चत्वारिशत, आधा का तत्सम अर्ध। तो दोनों प्रकार से अर्थ सही होता है, या तो ध में आधा रह हो या द में आधा ध और आधा रह हो। 8 का तत्सम अष्ट, आप का तत्सम आत्मा, आढ़त का तत्सम आढ़यत्व, आभूषण का तत्सम आभूषण, आयस का तत्सम आदेश, आधीन। याद रखिएगा ये शब्द गलत शब्द में आता है, लेकिन ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम है अधीन, और यह शुद्ध शब्द भी होता है। अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है अधीन। आचर का तत्सम आंचल। अब देखेंगे छोटी ई से कौन से शब्द हैं। इलायची का तत्सम एला, इमली का तत्सम अम्लिका, इकट्ठा का तत्सम एकत्र या एकस्थ, इसका तत्सम एतस्य, इतवार का तत्सम आदित्यवार, इतना का तत्सम इयत, 31 का तत्सम एकत्रिंशत, 41 का तत्सम एकचत्वारिंशत, 61 का तत्सम एकषष्ठी, 21 का तत्सम एकविंशति, 81 का तत्सम एकाशीति, 51 का तत्सम एक पंचाशत। अब देखेंगे बड़ी ई से कौन से तत्सम शब्द हैं। ईंधन, ईंधन का तत्सम ईंधन। यहाँ न केवल साइलेंट है, न नहीं है, जो ऊपर अनुस्वार के रूप में न बना है। तो शुद्ध शब्द भी यही होता है और यह अशुद्ध शब्द में आता है तद्भव शब्द, और यह तत्सम शब्द शुद्ध भी होता है। ईख का तत्सम इच्छु, ईर्षा का तत्सम ईर्ष्या, ईंट का तत्सम इष्टिका। अब देखेंगे छोटा ऊ से कौन से शब्द हैं। उछाह का तत्सम उत्साह, उपरोक्त तत्सम उपर्युक्त। याद रखिएगा यही शुद्ध शब्द भी होता है। शुद्ध शब्द में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है उपर्युक्त, जबकि यह शब्द गलत होता है। अक्सर करके इन दोनों प्रश्नों के बीच में परीक्षाओं में पूछे जाने वाली समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये शब्द गलत होता है और उपर्युक्त शब्द सही होता है, और ये तत्सम भी है। उबटन का तत्सम उद्वर्तन, उल्लू का तत्सम उलूक, उलाहना का तत्सम उपालंभ, उठान का तत्सम उत्थान, उसका तत्सम अमुष्य, उपजना का तत्सम उत्पद्यते, उठ का तत्सम उत्तिष्ठ, उड़ का तत्सम उड्ड, उबालना का तत्सम उद्वालन, उन्नीस का तत्सम ऊनविंशति, 39 का तत्सम ऊनचत्वारिंशत्, 49 का तत्सम ऊनपंचाशत्,
उगना का तत्सम उद्गत, उघाड़ना का तत्सम उद्घाटन, उजड का तत्सम उज्जड, उपास का तत्सम उपवास, उसास का तत्सम उच्छ्वास, उजला का तत्सम उज्ज्वल। याद रखिएगा उज्ज्वल शब्द शुद्ध में भी आता है और यह शुद्ध शब्द है, इसमें दोनों आधा जय होते हैं। अक्सर करके पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ये शुद्ध शब्द है और ये शब्द सही नहीं होता। उल्लू का तत्सम उलूक। अब देखेंगे बड़ा ऊ से, ऊन का तत्सम ऊर्ड, ऊंचा का तत्सम उच्च, ऊंट का तत्सम उष्ट्र, ऊखल का तत्सम उदखल, ऊसर का तत्सम वंध्या। अब देखेंगे ए से कौन से तद्भव और तत्सम शब्द हैं। एड़ी का तत्सम शब्द अंडी, एवज का तत्सम शब्द अस्थानापन्न, एका का तत्सम शब्द ऐक्य, इकलौता का तत्सम शब्द एकल पुत्र। ऐसे देखेंगे ऐसे ऐसा, ऐसा का तत्सम शब्द इद्रिस। अब देखेंगे ओ से तत्सम शब्द कौन कौन से हैं। ओ से ओखली का तत्सम उलूखन, ओठ का तत्सम ओष्ठ, और का तत्सम और का तत्सम और, ओस का तत्सम अवस्याय, ओझा का तत्सम उपाध्याय, ओला का तत्सम उपल। अब देखेंगे अव से तद्भव और तत्सम शब्द। तो अवगुण तद्भव का तत्सम शब्द अवगुण, अवधा का तत्सम शब्द अवमूर्ध, और का तत्सम शब्द अपर। कुछ मुख्य वर्ण हैं जो अक्सर करके तत्सम में प्रयोग होते हैं, तद्भव में प्रयोग नहीं होते। ऐसे वर्णों को देखेंगे वह कौन कौन से वर्ण हैं।